3 महीनों में राजस्थान में एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, चाहे वो इंद्र मेघवाल की हो, चाहे वो अनीता रेगर की हो, चाहे वो वाल्मीकि की हो, बिजली विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर की हो, चाहे वो युवा की हो जिसने मूछ रखने के कारण उसकी हत्या हुई। दोषी दोषी होता है, वो ना क्षत्रिय होता है, ना जाट होता है, ना वो होता है। दोषी दोषी होता है, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी। देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें यही आ रही हैं, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों को मारा जा रहा है। जब एक बच्चा मटके से पानी पी लेता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और जालौर कांड का जो मामला है, अब वो भारत तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। और हर एक जगह से यही आवाज़ आ रही है, इंद्र मेघवाल को इंसाफ दिया जाए। देखिए, मैं राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। ये दिल्ली का DU कॉलेज है। यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, इंद्र मेघवाल को लेकर के यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है और इंसाफ की मांग की जा रही है। जो सोशल जस्टिस के चेयरपर्सन हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार बहुजनों पर अत्याचार किया जा रहा है, दमनकारी नीतियां सरकार की तरफ से लाई जा रही है। इस आंदोलन के जरिए आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या लगता है आंदोलन के जरिए ही सारी चीज़ें रुक जाएंगी? धन्यवाद। मैं नेशनल दस्तक का आभार प्रकट करता हूँ। सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट CST ये देश के और खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के प्राध्यापकों का एक संगठन है, जिसमें बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल्स भी जुड़े हैं। और इस देश में समाज के अंदर जहाँ भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार हो, उत्पीड़न हो या उनके सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, उस मुद्दों को लेकर और खासकर शैक्षिक मुद्दों को लेकर हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आज दिल्ली विश्वविद्यालय के जब शिक्षकों ने देश के परिदृश्य में चर्चा की और देखा कि पिछले 3 महीनों में राजस्थान में एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, चाहे वो इंद्र मेघवाल की हो, चाहे वो अनीता रेगर की हो, चाहे वो वाल्मीकि की हो, बिजली विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर की हो, चाहे वो युवा की हो जिसने मूछ रखने के कारण उसकी हत्या हुई। तो इन राजस्थान की घटनाओं को लेकर, क्योंकि मैं भी राजस्थान से संबंधित हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे प्राध्यापक हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम दिल्ली में, राजस्थान में हो रही अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर हम कुछ सांकेतिक काम करें, कुछ संवैधानिक काम करें। तो उन सांकेतिक कामों के अंदर हमने आज धरना आयोजित किया है और अपनी आवाज़ को यहाँ से संसद और संसद से राजस्थान के गलियारों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। सर, लेकिन जालौर जो है, राजस्थान जो है, सिर्फ एक उदाहरण है। ये पूरे देश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, देश के कोनों से। तो इसकी मुख्य वजह क्या है? बहुजनों पर अत्याचार किया जा रहा है, बहुजनों को धमकाया जा रहा है। जब कोई बहुजन समाज का व्यक्ति मूछ रखता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मुख्य वजह क्या मानते हैं? धर्म ही है या फिर कोई और अन्य वजह है? मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ूंगा, इसको मैं मानसिकता से जोड़ूंगा। आज भी समाज में एक छोटा वर्ग है, मैं सर्व वर्ग की बात नहीं कर रहा। आज हमारे मंच पर जो बोल रहे हैं, आप देखिए VS नेगी, ये दलित समाज से नहीं है, ये ब्राह्मण समाज से है, लेकिन वो आज हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा कि जो अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, हम आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ करेंगे। AK भागी जी, वो भी दलित नहीं है, डूटा के प्रेसिडेंट है, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। सर, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों ने बहुत बड़ा फोटो लगाया बाबा साहब का। बाबा साहब ने समानता की बात कही थी। बाबा साहब ने कहा था, जो समाज हमें बराबरी का अधिकार नहीं देता, मैं उस धर्म को लात मारता हूँ। मित्र, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपने बाबा साहब को बहुत थोड़ा पढ़ा है। मैंने बाबा साहब का पूर्ण अध्ययन तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अध्ययन किया। बाबा साहब को बाबा साहब बना, मैं ये नहीं कह रहा। सबसे पहले दलित उत्पीड़न का मुझे लगता है कि हमें रोकना है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। और आपने कहा इसके पीछे वजह क्या, तो मैं बोलूँगा वो वजह है मानसिकता। धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, मानसिकता है। रोटी बेटी का संबंध, अगर धर्म नहीं है तो रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए ना सर। इसमें ऐसा लगता है कि जाति है। जी, मैंने कहा कि धर्म नहीं है, जाति व्यवस्था और मानसिकता है। मैं इस जाति का हूँ, इसके कारण ये मेरी मानसिकता है। मैंने जैसे कहा कि इस देश में हमारे साथ आंदोलन में बाबा साहब को बाबा साहब किसने बनाया? मैं छत्रपति शाहू जी महाराज क्या दलित थे क्या? छत्रपति गायकवाड़ जी दलित थे क्या?
उनके गुरु अंबेडकर जी दलित थे क्या? तो दलित नहीं थे, लेकिन बाबा साहब इनके कारण बने। इसलिए समाज को मानसिकता को, जाति व्यवस्था को धर्म से ना जोड़े। वो क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण थे। अंबेडकर टाइटल अपने आप में ब्राह्मण है, आपकी जानकारी। उनका सरनेम तो अंबा वाडेकर था। मैं फिर इस बात पर आना चाहता हूँ, अभी हमारा प्रश्न जाति और धर्म नहीं है, हमारा इस है उत्पीड़न, अत्याचार, हत्या। सवाल सर है, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए ना। जितना अधिकार ब्राह्मणों का है, ठाकुरों का है, उतना अधिकार तो दलित समाज का भी होना चाहिए। मित्र हमारे संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमको दे दिया है, लेकिन वो मानसिकता उसको रोक रही है। फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, इलाज क्या, उसका इलाज बताइए। उसका इलाज मानसिकता को बदलना, कानून को सख्त होना, प्रशासन को सख्त होना और संविधान को ढंग से लागू होना। फिर वही बात आती है, जालौर में कांड होता है, हत्या कर दी जाती है, और इसके बाद में वहाँ पर जब 36 कौम इकट्ठा हो जाती है तो वहाँ पर अधिकारी पहुँचते हैं, डीएमएसपी पहुँचते हैं, आईएएस आईपीएस रैंक के अधिकारी जाकर तालियां बजा रहे हैं। ये कितनी बेशर्मी की बात है। जब वही लोग बैठे हुए सिस्टम में, सिस्टम पर कब्जा उन्हीं लोगों का है, तो दलित समाज को कैसे न्याय मिलेगा? देखो, मैंने ये कहा कि हम सर्व समाज के साथ इस बात को, मैं सीएसडी की बात कर रहा हूँ और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट में समाज का हर व्यक्ति, दलित समाज तो है। आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को महिलावादी बोलते थे, क्या वो महिला है क्या? महात्मा गांधी को बोलते थे महिलावादी, यानी फेमिनिस्ट है। डॉक्टर अम्बेडकर द ग्रेट फेमिनिस्ट होने के लिए महिला होना जरूरी है क्या? तो दलितों की बात करने के लिए दलित होना जरूरी है क्या? जो व्यक्ति दलित नहीं है तो दलित की बात कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, कैसे हम उससे उम्मीद करते हैं वो दलितों के बारे में सोचेगा? अच्छा, यही कह रहा हूँ मित्र भाई, एक समाज का एक छोटा वर्ग है, उस छोटे वर्ग के कारण जो इस संपूर्ण समाज को दूषित करता है। तालाब की 2 मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो हम उसके कारण पूरे तालाब को दोष नहीं दे सकते हैं। उन मछलियों को निकालने के लिए कुछ करना होगा ना। ये अब इस पे आइए, जो समाज के अंदर जो दूषित लोग हैं, गलत मानसिकता के लोग हैं, उनको हमें एक्सपोज करना है, उनको दंडित करना है, उनको सजा देनी है, उनको मृत्यु दंड देना है। एक्सपोज कैसे होंगे? ऐसे एक्सपोज होगा, देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, धरने से करेंगे, प्रदर्शन से करेंगे, मेमोरेंडम से करेंगे और क्या बोलते हैं, ज्ञापन से करेंगे, आंदोलन से करेंगे। ये लोकतांत्रिक तरीका है, तलवार से नहीं करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कलम की ताकत दी है, हमें लेखनी की ताकत दी है, इसलिए हमारा तरीका भी लोकतांत्रिक होगा। बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से, लेकिन मैं वही समझना चाह रहा हूँ आपसे, जब वही लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं तो क्या होगा? जब कोई सड़क पर आंदोलन करता है उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, जब कोई संसद में आवाज़ उठाता है, लोकसभा राज्यसभा में, उसे वहाँ सस्पेंड करके बाहर भगा दिया जाता है, उसे टंगवा दिया जाता है। तो जो मानसिकता है, मानसिकता बदलनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई इसका ठोस रास्ता नहीं निकल रहा है। आप बाबा साहब की फ़ोटो तो लगा दिए हैं, लेकिन बाबा साहब को ऐसा लगता है आप जो बाबा साहब ने बोला था उन चीज़ों को आप लोग नहीं मानते। क्या बोला था, आप ही बताएं, क्या बोला था बाबा साहब ने, बताइए। नहीं, आपने लिख रखा है, आप कह रहे हैं कि ठाकुर ब्राह्मण भी दलितों के हित के बारे में सोचते हैं। भाई कहा ना आपको, आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि ठाकुर और दलित लड़े? आप बिल्कुल मैं नहीं चाहता, नहीं चाहते हैं। मैं अधिकार चाहता हूँ बराबर का। अधिकार तो मिलेगा ना, दलित समाज का व्यक्ति अधिकार मिलेगा संविधान से और संविधान को लागू करने के लिए। आपको मालूम है साइमन कमीशन कब आया? आपको मालूम है कैबिनेट मिशन कब आया? आपको मालूम है क्रिप्स मिशन कब आया? आपको मालूम है गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने क्या कहा? मैं बताता हूँ क्या कहा। कैबिनेट साइमन कमीशन से लेकर कैबिनेट मिशन तक मैं बताता हूँ बाबा साहब ने क्या कहा। बाबा साहब ने हर जगह अपना प्रस्ताव रखा, अपनी मांग रखी और संवैधानिक तरीकों से बदलने की बात कही। महाड़ आंदोलन सुना आपने? 1927 में जलगांव में महाड़ आंदोलन हुआ। 27 में क्यों किया उन्होंने? 24 में क्यों नहीं किया? 25 में क्यों किया? क्योंकि 1926 में बॉम्बे की असेंबली ने जब प्रस्ताव पारित कर दिया, कानून बना दिया कि अब सभी तालाबों से पानी सब ले सकते हैं, उस पर सबका अधिकार है, तब बाबा साहब ने कहा कि अब हम तालाब से पानी लेंगे। जब कानून बना उसको इम्प्लीमेंट किया, इसलिए संविधान बन गया। अब उस संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बाबा साहब के संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चल पड़े हैं। तालाब की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन बता दीजिए किसी मंदिर में दलित समाज के व्यक्ति पुजारी बनकर बैठा हो?
देखो आप शोध कीजिए, हम अभी किसी संघर्ष में नहीं है। बता सकते हैं आप सर? अरे, नहीं, मैं आपसे मेरे जानना पास चाहता लंबी सूची है, मेरे पास लंबी सूची है। 5 मंदिर के नहीं, नाम नहीं, बता अरे, दीजिए आप जहाँ मेरे पर पास लंबी सूची है, मेरे क्षेत्र में ये अभी विषय वो नहीं है मंदिर का। समाज का व्यक्ति अरे, मंदिर नहीं जा सकता। अभी केवल और केवल उत्पीड़न का विषय है। मंदिरों के विषय में कभी आप मेरे साथ आइएगा, मैं आपको विजिट कराऊंगा। आप अपने माध्यम से, मुझे जो लग रहा है, आप दलित को क्षत्रिय से लड़ाना चाह रहे हैं, दलित को ब्राह्मण से लड़ाना चाह रहे हैं, हमारा काम नहीं। आज हमारे इस मंच पर सर्व समाज बैठा है, सर्व समाज बैठा है, और सर्व समाज में कौन है? तो नेगी भी है, भागी भी है, शर्मा भी है। वो कहता है कि दलितों पर अत्याचार, पर यह हमारी उपलब्धि है, यह हमारी उपलब्धि है कि हम सर्व समाज को दलित समाज के उत्पीड़न में साथ ले आए। जाति खत्म हो गई, जाति खत्म हो गई है। ये हम जाति में एक छोटा सा प्रयास है, अच्छा। इतना सा प्रयास है। आने वाले समय में यह प्रयास और बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आप इसको ये भिड़ा मत। दोषी दोषी होता है, वो ना क्षत्रिय होता है, ना जाट होता है, ना वो होता है। दोषी दोषी होता है, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी को जातियों से मत बांटो। इसलिए जिसने अपराध किया है, अपराध किया, आपको मालूम है अनीता रेगर को मारने वाले में 8 लोगों में 4 लोग कौन है? कौन है पता करो। उसमें 4 दलित है, उसको जलाने वाले। इसलिए अपराधी की जात अपराधी होती है, कोई उसको जातियों में मत बांटो। आप इस बात को समझो, समझ गए? और मैंने बाबा साहब का अध्ययन पूरा करो, मैंने आपके सारे मूवमेंट बताए। इसलिए मित्र, मेरा ये कहना है कि हम केवल और केवल उत्पीड़न की बात करें। जहाँ उत्पीड़न होगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे। और ये बात इस दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर संसद तक, संसद से लेकर उस राज्य तक जहाँ पर ये हो रही है घटना, मेरा ये कहना है। आर्टिकल 14 नहीं लागू है देश में। मेरा कहना है, मैं कहता हूँ आर्टिकल 10 और लागू नहीं होगा। हम लागू करने के प्रयास में, और करेंगे भी तो डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। चाहे हमको 10 साल लगे, चाहे 100 साल लगे। बाबा साहब ने कहा कि हमको लोकतांत्रिक तरीके से, बाबा साहब के संवैधानिक तरीके से करेंगे। चाहे 10 दिन में हो, चाहे 10 साल में हो, चाहे 100 साल में हो, लेकिन तरीका हमारा बाबा साहब का होगा, वो होगा डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। कहते हैं कि जातियां खत्म हो चुकी हैं, ये आप ही ने खत्म कहा, नहीं हो चुकी है, आप ही ने खत्म कहा। होने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। अभी हम हो सकता है आधा इंच चले होंगे, अभी हमें मीलों चलना है। हो सकता है हम आधा इंच चले होंगे, अभी चलना हमको मीलों है। कितना चलना है? मीलों चलना है, लेकिन शुरुआत की है। 1 इंच चले होंगे, 1 फुट चले होंगे। शुक्रिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। समाज में बदलाव आएगा। इनका यही मानना है कि जो है कि जो जातियां हैं, जातियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये लोग जो आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, ये जो देखिए पूरा मंच लगा हुआ है, मंच पर कह रहे हैं कि हर एक समाज के लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर जो शर्मा हैं, जो नेगी हैं, तो ये लोग यही चाहते हैं कि जो दोषी हैं, दोषियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार की मानसिकताएं अलग हैं। ऐसे तमाम आंदोलन राजधानी दिल्ली में हर रोज होते रहते हैं, लेकिन जो उसका असर कितना पड़ता है समाज पर, अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।